अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारे साथ है मिस्टर मोहम्मद हसीब। तो इन्होंने कैफ 6 टैक्सेशन के सब्जेक्ट में मेरिट सर्टिफिकेट लिया लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में, और इस अटेम्प्ट में इन्होंने ओवरऑल कैफ में गोल्ड मेडल अचीव किया, विच इज़ वेरी ब्रिलियंट। तो इनसे हम इनकी स्टडी टेक्निक्स पूछेंगे, ये देखेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, कभी फिजिकल हो रहे हैं, कभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कभी फिजिकल क्लासेस हो रही हैं। तो इन सबको इन्होंने टैकल किस तरह किया, और इस मुश्किल हालात में किस तरह इन्होंने मेरिट सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल अचीव किया, और किस तरीके से कैफ के सब्जेक्ट्स को डिजाइन करना चाहिए इनके इनके एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो अपना इंटरव्यू हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हसीब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि भाई मैं अपने स्ट्रगल्स और जिस तरह मतलब मैंने अपना पूरा ओवरऑल कैफ किया, ये मैं अपने जूनियर्स के साथ और बाकी स्टूडेंट्स जो भी एएफसी से आएंगे मैं उनके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हसीब, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि कैसा लग रहा है यार, माशाल्लाह टैक्सेशन में आपने सर्टिफिकेट लिया और फिर अभी ओवरऑल कैफ में गोल्ड मेडल लिया, कैसी फीलिंग है? फीलिंग तो बहुत अच्छी है, मतलब घर वाले भी खुश हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, इन सबकी दुआओं की वजह से ये हो सका है। और अपनी कुछ मेहनतें भी थी, बाकी जो माँ बाप की दुआएं, टीचर्स और दोस्तों के, काफी अच्छी फीलिंग्स और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ है अभी तक। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आप मुझे ये बताइए कि अपना ज़रा इंट्रोडक्शन हमें दें कि कैसे आपने स्टडी सीए में आए और सीए में आपने कैसे स्टडी अपनी स्टार्ट की? मैंने अपना ओ लेवल ए लेवल किया था निक्सो कॉलेज से। ठीक है, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मुझे अकाउंटिंग में कुछ फर्दर आगे कुछ करना चाहिए, कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी चाहिए। तो मैंने कुछ लोगों से अपना मशवरा किया था, कुछ दोस्तों से, तो उन्होंने मुझे एक सीए के बारे में बताया। तो मैंने कहा कि चलो भाई, ये भी मुझे एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है, तो इसमें हम जाते हैं। तो मैंने अपना एएफसी स्टार्ट किया एआरटीडी बिजनेस स्कूल कराची में से, और जहाँ से मैं अभी तक एसोसिएटेड हूँ। वहीं से मैंने अपना एएफसी स्टार्ट किया सितंबर 2019 में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फास्ट ट्रैक में एएफसी क्लियर किया। फिर मार्च 2020 में मैंने, जब लॉकडाउन से पहले की बात है, उस वक्त मैंने अपने कैफ के 3 पेपर्स निकाले। ठीक है, वो भी मैंने एआरटीडी से पढ़े माशाल्लाह। उसके बाद ऑटम 2020 के लिए मैंने एआरटीडी से ऑनलाइन क्लासेस ली। उसके लिए टैक्स FAR 2, उस वो भी मैंने वहीं से क्लियर किया ऑनलाइन, और अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स में मेरिट अचीव किया। उसके बाद मेरे लास्ट क्वालिफाइंग अटेम्प्ट रह गई थी, तो मैंने जो अपने लास्ट 2 पेपर्स थे वो भी एआरटीटी से पढ़ के दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने ओवरऑल कैफ में एक वो मेडल, गोल्ड मेडल अचीव किया है। तो ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है कि शुरू से मैं एक जगह से ही एसोसिएटेड हूँ। ओके, अच्छा हसीब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यार माशाल्लाह आपने जिस तरह काफ़ी मेहनत की होगी, तो एक्चुअली आपने अपनी स्टडी को किस तरह डिज़ाइन किया था? कैफ की स्पेशली मैं बात करना चाहता हूँ कि आपने अपने सब्जेक्ट्स को किस तरह लेके चलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि ये सारा सेटअप कभी ऑनलाइन हो रहा था, कभी फिजिकल हो रहा था ड्यू टू पेंडेमिक, और आप इसी पेंडेमिक में आपने तकरीबन अपना कैफ क्वालिफाई किया है। आपके एग्जाम्स भी ऑनलाइन हुए होंगे, कभी फिजिकल हुए होंगे, तो किस तरह आपने मैनेज किया यार, और आपकी कि टेक्निक क्या थी क्लासेस के हवाले से भी और एग्जाम्स के हवाले से भी? पहली बात तो ये है कि ये जब जब मेरा पहला कैफ का अटेम्प्ट हुआ तो फिजिकल था प्योरली। तो उस वक्त तो ये था कि हमारे टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट था हमारे पे कि भाई किस तरह से हमें लेके चलना है। और मेरी एक ये बहुत एक मेन मुझे लगता है जिसकी वजह से मैं सक्सीड कर सका हूँ, कि मैं चीज़ों को पाइल अप होने नहीं दिया करता था। मतलब जो पढ़ता था उसको एक साथ लेके जाता था, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि भाई हम आगे जाके एंड में ये चीज़ें सारी करेंगे। मैं जो चल रहा होता था मैं उसको साथ साथ रिवाइज करता रहता था, जिस तरह टीचर्स बताते रहते थे हमारे कि भैया आपको इस तरह चलना है, आपको मॉक एग्जाम्स देने हैं, आपको वीकली टेस्ट देने हैं, जो जो हमारे ट्यूशन सेंटर इंस्ट्रक्टर भी बताते रहते थे, मैं इस तरह चलता रहता था। और बाकी टीचर असिस्टेंट से भाई अगर क्लास के बाद अगर जाके पूछ लेना कि अगर आपको किसी चीज़ में मुश्किल हो रही है, तो उस तरह लेके चलना। बाकी और भी मतलब अलग अलग जगह से रिसोर्सेज कलेक्ट करके पढ़ना। हसीब, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बताइए कि कैफ के ड्यूरिंग ड्यूरिंग योर कैफ स्टडी आपने सेल्फ स्टडी के ऊपर कितना फोकस किया? उसकी रीजन, मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब ये बनता है कि किसी भी हम स्कूल की बात कर लें, अगर आई कैप के ओवरऑल रिजल्ट को देखा जाए तो 25% टू वेरी करता है 28-29% ओवरऑल रिजल्ट। तो कोई स्कूल हमें ये तो नहीं बताता कि उसके स्टूडेंट्स कितने पास हुए हैं, कौन से फेल हुए हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो स्टडी थी, आपने खुद के ऊपर कितना मेहनत किया, और आपके जो टीचर्स थे उनका आपके ऊपर कितना इन्हिसार था, कि आप ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो सेल्फ स्टडी को देते थे, या टीचर ओरिएंटेड थे कि जिस तरह मुझे टीचर्स लेके चल रहे हैं दैट्स ओके, वो उनको ज़्यादा बेहतर पता है?
पहली तो बात ये है कि देखें भाई, जब भी आप किसी में अगर पढ़ेंगे, आप कहीं ट्यूशन ले रहे हैं या कोई बिल्कुल ही 100% सेल्फ स्टडी पे जा रहा है, तो ट्यूशन भी मेरा मानना ये था कि आपको एक लेवल तक लेके जाते हैं, उसके आगे आपको खुद जाना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स आपको पढ़ा तो नो डाउट बहुत अच्छा देते हैं, टीचर्स का सपोर्ट भी होता है, लेकिन आपने क्लास ले ली, अब आपको घर पे भी आके खुद खुद से भी जो टीचर्स ने कराया है, सारा सेल्फ डिपेंडेंट तो आप नहीं हो, उनके ऊपर डिपेंड तो नहीं कर सकते, आपको खुद से भी करना पड़ता है कि तो यही मेरी टेक्निक थी कि जिस तरह टीचर जिस लेके जाते थे एरिया से, मतलब भाई पहले ये वाला टॉपिक, तो मैं भी उसी में ही चलता था, मतलब फॉलो उन्हीं को करना है, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं, और एक गाइडलाइन ले लेनी है कि भाई आपने इससे इधर से इस स्टडी टेक्स्ट से पढ़ना है या किसी से, तो इधर से, लेकिन लेकिन फिर खुद से भी उसको सारी चीजें देखना कि भाई अब तो टीचर ने ये पढ़ा दिया, बाकी क्या है इसके अंदर जो मैं खुद कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट था कि टीचर्स का कराया हुआ उसको घर जाके वापस देखना और खुद से भी पढ़ना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि टीचर्स आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन आपको एक एक पॉइंट के बाद आपको खुद भी करना पड़ता है ताकि आप आगे पास हो सकें। मतलब ये है कि टीचर आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, रेस्ट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस फील्ड में कितना आगे जाना चाहते हो। क्योंकि ये फील्ड यार देखो हमारी यूनिवर्सिटी की तरह तो है कोई नहीं जिसमें हमने वो अपना जी रूटीन के मुताबिक चलना है और हमें डिग्री मिल जाएगी, इसमें तो काफ़ी पुट इन करनी पड़ती है, काफ़ी एफर्ट्स। और अभी अगला अब ये मेरा आपकी जी जी, सॉरी आपकी बात काटी। हुँ। अभी अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि आप ये बताएँ कि आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को किस तरह मैनेज किया? अभी फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आप कुछ ऐसी टिप्स दें हमें, जो हमारे जो ऑडियंस है वो देखे, सुने और उनको वहाँ से फ़ायदा हो कि वो किस तरीके से अपने कैफ के एग्ज़ाम्स को एएफसी के तो होते ही एमसीक्यूज़ है ना, तो उसकी तो इतनी परेशानी की जी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, उनके लिए भी एक बात तो है ऑनलाइन में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं बट स्पेशली कैफ के सब्जेक्ट्स, थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, किस तरह मैनेज किया जाए ऑनलाइन एग्जाम्स को? ऑनलाइन मेरा भी जो ऑनलाइन के साथ ये था, ये सबसे पहला ही ये था मेरा एक्सपीरियंस कि भाई कोविड के बाद, तो पहले तो ये होना है कि आपको अपने साथ बहुत डेडिकेशन लेनी है कि भाई अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक हर सेंटर का अलग अलग है, हमारे में ये था कि भाई हाइब्रिड क्लासेस होती थी, ठीक है, तो लाइव भी क्लासेस चल रही हैं एंड देन द रिकॉर्डेड वर्जन विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल। तो आप ये ना करें कि भाई आप डिले ना करेंगे भाई मैं रिकॉर्डेड देखूंगा, तो मेरा ये पॉइंट था कि भाई जो क्लास है, अनलेस कोई मेजर कोई इमरजेंसी है तो आपने वो उसको छोड़ दिया, वरना ये है कि आप लाइव क्लास को उसके टाइम पे लें, ऐसे समझ के कि भाई मैं फिजिकली क्लास में बैठा हूँ, आपने घर से भी ले रहे हैं, आप ऐसे समझिए कि भाई अब मैं फिजिकली ले रहा हूँ, तो इससे ये होगा कि आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा नहीं आएगा, आपकी चीजें होती रहेंगी। काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि भाई वो कहते हैं हमारे 100 लेक्चर बाकी हैं, 150 लेक्चर बाकी हैं, तो फिर तो इस तरह बहुत मतलब एक भाई अनलेस कोई मेजर इमरजेंसी हो तो आप रिकॉर्डेड लें, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि लाइव क्लासेस जो एआईटीटी प्रोवाइड कर रहा है और अभी भी दे रहा है, तो वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट थी मेरे ऑनलाइन के लिए। उसके बाद टीचर्स के साथ और टीए असिस्टेंट जो हैं उनके, तो उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल होना, और बाकी आपके जो सोशल सर्कल जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बाकी, मतलब इस अब यही है कि क्योंकि अब फिजिकल तो था नहीं, आप एक सोशल भी एक चीज होती है जो पॉइंट वो आप मिस करते हैं घर पे पढ़ने में, ऑनलाइन एग्जाम में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। प्लस के आपका जो फैसिलिटेशन है जो आपके ट्यूशन से मिल रहा है, जो पोर्टल है वहाँ पे आपके एमसीक्यूज चेक हो रहे हैं या जो भी रिटन एग्जाम्स हो रहे हैं, तो वो मेरा मानना है कि मैंने उस तरह से अपनी चीजों को लेकर चला, मुश्किल से आई हार्डली मिस्ड एनी लाइव क्लासेस, कोई अगर इमरजेंसी हो गई तो, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी तरह से लेके चला। बाकी एक जो टीचर्स आपको, हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका है, जो टीचर आपको दे आप उससे पढ़ें। लोग काफी चीजें एक साथ पाइल अप कर लेते हैं भाई, एक ही सब्जेक्ट की 5 किताबें रखते हैं, तो मेरा मानना है कि ये ना किया जाए। जो एक टीचर अगर आपको बता रहा है तो आप उसको फॉलो करें, या अगर आपको कुछ सही समझ लगता है तो आप एक चीज को फॉलो करें। ये नहीं कि भाई आपने पूरे सेशन में 3 महीने एक किताब से पढ़ा, 1 महीने एक किताब से, अब आके मैंने कहा नहीं यार अब मुझे पूरा अलग से पढ़ना है। तो एक चीज को सही पहले डिसाइड कर लें कि भाई मैंने क्या चीज फॉलो करनी है। जैसे अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाली है ऑटम की, अभी बच्चों के पास टाइम है, वो एक किताब सेलेक्ट कर सकते हैं एक सब्जेक्ट की कि भाई मैंने इससे पढ़ना है, और वो फिर उसी को ही साथ लेके चलें। हसीब बिल्कुल माशाल्लाह आपने ये सही कहा और ये मुझे बताइएगा मेरा क्वेश्चन एक्चुअली आपसे ये था कि आप जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं आई कैप के उसको आप किस तरह मैनेज करते हो ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन सेटअप है और कैफ के एग्जाम्स न्यूमेरिकल भी होते हैं
और थ्योरेटिकल भी होते हैं। तो आपने ऑनलाइन एग्जाम्स को किस तरह टैकल किया? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन आपसे मतलब भाई मतलब भाई ये था कि हमारे कैफ के अभी तक कोई ऑनलाइन एग्जाम्स हुए ही नहीं है। मतलब जो हुए थे वो फाइनल्स के हुए थे, तो मतलब हमने जा एग्जाम पढ़ा ऑनलाइन था, लेकिन एग्जाम्स हमने फिजिकली जाके दिए थे। तो अच्छा ये था कि मतलब अच्छा, मतलब ये है कि जो आपके एग्जाम्स हुए हैं वो बिल्कुल सारे आपने वो वो फिजिकली, सारे फिजिकली हुए, बस फिजिकली हुए हैं। आपने जो स्टडी आपने किया है वो आपने क्या वो कहते हैं, ऑनलाइन, वो ऑनलाइन आपने ऑनलाइन वाला ऑप्शन अवेल नहीं किया था, आपने नहीं, ऑनलाइन मैंने वाला ऑनलाइन। ऑप्शन। ओके ओके ओके, चलें, सही हो गया। हमारी एक अटेम्प्ट में था कि अब ये जो लास्ट अटेम्प्ट गुजरी है ना, इसमें था कि भाई अगर आपको ऑनलाइन करना, लेकिन टीचर्स ने मशवरा नहीं दिया। कहा कि भाई ये अभी नहीं है प्रेफरेबल, कि आपका हाथ सेट नहीं है एक्सेल पे, तो हम्म। आप ना जाएं उस पे। बेटर ये है कि आप फिजिकली चले जाएं, तो फिजिकली करें। ओके ओके ओके। अच्छा हसीब, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि देखिए अभी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 100 में से तकरीबन अगर देखा जाए तो 70-72 के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने एग्जाम्स नहीं पास कर पाए। ओवरऑल कैफ की बात कीजिए तो अपने आप फेलो मेंबर्स को क्या ऐसी टिप्स या ऐसा मशवरा या ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहोगे कि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उनकी वो पास हो जाए? उनको ऐसा क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह अपनी स्टडी को मैनेज करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि मैं अपने जो जूनियर्स हैं जो भी हैं उनको मैं ये मशवरा दूंगा, जो अभी नहीं कर सके। तो पहली बात ये है कि आप टॉपिकल पास पेपर्स देखें, जो पास पेपर आई कैप के हैं, कि वो किस तरह आपको बता रहे हैं। काफी लोग ये होते हैं सिलेबस पूरा कवर कर लेते हैं अपना, लेकिन जिनसे मैं बात करता हूँ कहते हैं यार पास पेपर का टाइम नहीं मिला। तो पास पेपर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सब चीज नहीं है, आप पास पेपर का प्रैक्टिस लें। उसके बाद दूसरा आता है एग्जामिनर कमेंट्स। आप तो सिर्फ जैसे मैं तो एक अपनी बात बता दूंगा, लेकिन आप बच्चे एग्जामिनर कमेंट्स को निग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई एग्जामिनर क्या कह रहा है, जिसने सारे पेपर चेक किए थे आप उसका देखें कि भाई वो अपने इंट्रो में क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक पेपर कर रहे हैं ऑटम 2020 का, तो आप जब आंसर्स लिख लें और चेक कर लें, तो पर आप एग्जामिनर कमेंट्स भी देखें कि एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा था और आपने क्या किया उसके ऊपर। तो इसका आपको एक बहुत अच्छा फायदा मिलता है। प्लस के इसके बाद ये है कि भाई अपने आप से सच सच बात बोलेंगे भाई। काफी लोग होते हैं डिले, कल पढ़ लेंगे, आज छोड़ देते हैं, आज यहाँ चले जाते हैं। लेकिन अब जो है वो आप आज का आज खत्म करें। ये नहीं कि भाई कल फिर वो नहीं आएगा। जो है वो आज खत्म करें। आखिर एक महीने में भाई बैठे हैं, भाई अब क्या होगा, एग्जाम पूरा सिलेबस हो सकता है नहीं हो सकता। आखिर एक महीने तो आप पढ़ने की चीज है ही नहीं। वो तो आप सारे जो सेंटर्स भी होते हैं वो आखिर एक महीने में ऑफ हो जाते हैं। वो इसीलिए ऑफ होते हैं कि आप खुद से पढ़ें, अब जो चीज रिवाइज करने की है। तो ये मेरे दो तीन पॉइंट्स हैं कि भाई एक किताब के साथ रहें, जो बाकी पास पेपर्स को सही तरह से फॉलो करें। और मेरा एक ये मशवरा है कि जैसे फॉर एग्जांपल बंदा कैफ कर रहा है, कैफ 8 कर रहा है, कॉस्टिंग है, तो उसमें अब आप एक लेवल ऊपर से देखें, मतलब जो बीएफडी में क्या वो पूछ रहा है। क्योंकि काफी चीजें मैंने देखी हैं पास पेपर के एनालिसिस से भी, वो बीएफडी के सवाल उठा के कैफ 8 में दे देता है। मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज करता है, आपके सिलेबस तक करता है। अगर आपको टाइम है तो आप वो वाले सवाल करें, ताकि क्योंकि आपको बस एक होगा कि भाई अब वो पास पेपर तो एक सवाल तो जो आ गया वो आ गया, अब तो वो कोई दूसरा सवाल देगा। अब वो देगा आपके हायर लेवल से, तो आप उसमें से करें और अपने आप से सच रहें। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि ये पेपर निकल जाएगा इंशाल्लाह। ओके, और आप ये बताइए कि आपकी टेक्निक क्या थी? आप क्या ये कहते थे कि मैंने इतने घंटे डेली पढ़ना है? आपकी टेक्निक स्टडी आवर्स को लेके थी या स्टडी टॉपिक्स को लेके थी कि आपने अगर डिसाइड किया या प्लान में आपने वीकली या मंथली कोई भी प्लान बनाया उसमें आपने ये देखा है कि मुझे, हाँ मुझे ये करना चाहिए कि ये टॉपिक्स मुझे करने हैं और चाहे उसके ऊपर कितना टाइम लगे? या आपकी टेक्निक जो थी वो स्टडी आवर्स पे थी कि आपने कहा कि हाँ अगर मेरे 3 सब्जेक्ट्स मैंने उठाए हुए हैं तो डेली मैंने तकरीबन 6 से 9 घंटे या 6 से 8 घंटे या जितने भी आप कहो कि वो आपने पढ़ना है, तो आपकी टेक्निक क्या थी? ऑनेस्टली टेक्निक तो यही थी कि आवर्स पे मैं ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा था। मतलब जैसे एक रात पहले मैं डिसाइड कर लेता था कि भाई फॉर एग्जांपल अभी लास्ट अटेम्प्ट मैंने दिए, मेरे पास दो सब्जेक्ट्स थे। तो मोस्टली मेरा ये था कि मैं हर रोज उन दोनों सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ सकूं जितना टाइम मिले। और एक दिन पहले आप एक जब रात को सोने लगे, तो आप एक टारगेट सेट कर लेंगे, कल मैंने ऑडिट का ये रिपोर्ट पढ़ना है, या ये मुझे चीज और ये खत्म करना है। जैसे कल को, और कल मैंने कॉस्टिंग में ब्रेक इवन वाले चैप्टर काफी हद तक 60% कंप्लीट कर देना है। तो मैं टारगेट बेस्ड स्टडी अप्रोच पे चल रहा था। आवर्स को मैं ज्यादा नहीं देखता था, क्योंकि आवर्स में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा, कुछ लोगों के लिए आवर्स भी फायदेमंद होंगे, क्योंकि फिर बंदा आवर्स किसी के लिए 5 आवर में 5 घंटे में कितनी स्टडी हो, कोई उस तरह से 8 घंटे में भी ना पढ़ सके। तो वो आवर्स के लिए सबका अलग अलग
तो मेरी अप्रोच ये थी कि मैं टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग पे जाता था कि आज ये टारगेट पूरा करना है, आज ये टारगेट पूरा करना है। ठीक है। और हसीब, अब ये बताइए कि अभी जो फेलो मेंबर्स आपके रह गए होंगे या जो अभी हमें देखने वाले, नहीं मैं दोबारा क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा हसीब, आप सॉरी हसीब, कोई भी ऐसी मोटिवेशनल बात अगर आपके पास हो जो आप शेयर करना चाहें हमारी सीए कम्युनिटी से, कि वो मोटिवेट हों और अपना फ्यूचर को और ज़्यादा बेहतर करें, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। काइंडली वो हमारे साथ शेयर करें। मोटिवेटिंग एक बात तो ये है कि अपने माँ बाप की दुआएं लें, क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि अगर मैंने भी गोल्ड मेडल या मेरिट अचीव किया है तो वो माँ बाप की दुआओं की वजह से। माँ बाप की इज्जत करें, उस्ताद की इज्जत करें, बाकी उनसे दुआएं लें, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत मतलब मदद करेगी। एंड मैंने ये देखा है कि भाई माँ बाप की खिदमत करें और दुआएं लें तो इंशाल्लाह ये फील्ड आपके लिए एक आसानी बन जाएगी, इतनी मतलब मुश्किल नहीं बनेगी। काफी लोग होते हैं नहीं करते। चलें सिर्फ थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगी, और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी आपसे बात करते रहेंगे कि जो भी हमारे पास कुछ गाइडेंस लेनी हो कि किस तरह किया जाए अपनी स्टडी को मैनेज, इंशाल्लाह। तो इनसे हम आपसे ज़रूर बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!